हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की नई वीडियो में जिसका शीर्षक है हिंदी उपन्यास। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से इसका उद्भव हुआ और किस तरह से आगे इसका विकास हुआ है। तो ये आप क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। लिखने का तरीका है या फिर इसको आप डिटेल्ड इंप्रेशन कैसे देते हैं, वो सारी चीज़ें इस एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई आपका कंटेंट जो है आपको नहीं समझ आता है, आप बताइए, हम उसको आसान लैंग्वेज में लिख के आपको देंगे। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। तो दोस्तों, आपको पता ही है उपन्यास जो कि बहुत ही लेंथी होते हैं। इनमें कई सारी कहानियाँ भी हो सकती हैं। किसी की बायोग्राफी और उससे रिलेटेड जितने कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी की डिटेल्ड भी इसमें, मतलब कहानी जो या फिर करेक्टर की डिटेल इसमें दी हुई होती है, उसके साथ जुड़ी हुई कहानी भी इसमें होती है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले भूमिका या अर्थ के रूप में हम ले लेते हैं कि इसका अर्थ और परिभाषा एक साथ हम कैसे लिखेंगे। उपन्यास की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है। उप क्या होता है? समीप, और न्यास होता है धरोहर। यानी हमारे पास जो कोई भी धरोहर है, जिस तरह का भी विरासत हमारे पास है और उसको हम लिखित रूप में अगर पढ़ते हैं तो वो हमें उपन्यास की संज्ञा कही जाती है। इसमें उपन्यास का शाब्दिक अर्थ मनुष्य के समीप उसकी भाषा में रखी हुई धरोहर उपन्यास कहलाता है। अगर इजीली लैंग्वेज में हम इसको लिखते हैं तो इसी तरह से आप लिखिएगा कि उपन्यास का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के पास उसकी अपनी भाषा में रखी हुई धरोहर उपन्यास कहलाता है। इसको उप प्लस न्यास से जाना जाता है। उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है धरोहर। अब इसकी परिभाषाएं जो कोटेशंस बोली जाती हैं, किसके द्वारा क्या कहा गया उपन्यास के बारे में, ये देखिएगा। यहाँ पे परिभाषा के रूप में सबसे पहले यहाँ पे श्याम सुंदर दास जी के अनुसार, यानी ये जो है हिंदी साहित्य के एक लेखक रहे हैं, इन्होंने उपन्यास को मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा कहा है। यानी किसी भी हम रियलिटी, जैसे फिल्में होती हैं, रियलिटी पर वो अपनी कल्पना द्वारा गढ़ के उस फिल्म को या उस वेब सीरीज़ को या नाटक को बना देते हैं, वो उपन्यास के थ्रू। इसी तरह से इसने यहाँ पे डिफाइन किया है श्याम सुंदर दास जी ने कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। अब प्रेमचंद जी क्या कहते हैं? उपन्यास मानव जीवन की समय कथा है। यानी मानव के जीवन में जितना भी समय उसका जिस तरह से गुजरा है वो कथा है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना, उजागर करना उपन्यास का मूल तत्व है। ठीक है, दूसरी यहाँ पे कोटेशन होगी। इसके बाद हम यहाँ आगे देखेंगे। अब हम इसके उपन्यास के उद्भव, यानी कहाँ से ये उत्पन्न हुआ, कैसे आया, और इसके विकास के बारे में, इसके डेवलपमेंट के बारे में आगे जिक्र करेंगे कि उपन्यास जो है हिंदी गद्य की एक आधुनिक विधा मानी जाती है, आधुनिक स्टाइल माना जाता है। इस विधा का उद्भव और विकास पहले यूरोप में हुआ था, बाद में बांग्ला के माध्यम से यह विधा हिंदी साहित्य में आई। यानी कि जो ये उपन्यास है, पहले विदेशों में इसका ज़्यादा से ज़्यादा, और विदेशों में यूरोप में सबसे ज़्यादा इसका विकास या उद्भव हुआ था। फिर ये धीरे धीरे बंगाल के थ्रू हमारे भारत में एंटर किया इसने। अब यहाँ पे अंग्रेजी से बांग्ला और बांग्ला से हिंदी, यानी अंग्रेजी मीन्स यूरोप से बांग्ला में भाषा में, फिर बांग्ला से इसका ट्रांसलेशन हुआ हिंदी में। हिंदी में भी लिखना शुरू हुआ उपन्यास। भारत में कथा साहित्य की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि ग्रंथ अनेक कथा कहानियों से भरे पड़े हैं, जिसमें हर एक करेक्टर की डिटेल्ड उसमें समरी दी हुई होती है। लेकिन हिंदी साहित्य में जिस कहानी को हम आज पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसके बीज पश्चिम साहित्य से भारतीय साहित्य में आए। यानी उपन्यास का लेखन कार्य हुआ था शुरू विदेश, यानी पश्चिम से, यूरोप से। इसलिए वर्तमान काल के हिंदी उपन्यास की कहानी भी इसी विधा की भांति पश्चिम साहित्य की देन है। तभी तो हिंदी उपन्यास का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदी उपन्यास विधा का जन्म भारतेंदु युग से हुआ।
यानी उपन्यास लिखना शुरू हुआ था भारतेंदु युग से। श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नामक एक उपन्यास लिखा, पहले की बात है, जिसे हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया जाता है। इसके बाद अनेक उपन्यास जो हैं या अनेक जो लेखक हैं उन्होंने इस विधा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी इसी उपन्यास विधा को आगे बढ़ाने में प्राण प्रण से जुट गए, यानी जी जान से। इसलिए उपन्यास के विकास कर्म पर अपनी लेखनी उन्होंने कलम चलाई। हिंदी उपन्यास विधा को 3 चरणों में बांटा गया है, भाग इसके किए गए हैं, इसका विभक्त किया गया है इसको। पहला इसमें है हिंदी उपन्यास साहित्य के चरण हैं। जैसे हिंदी उपन्यास साहित्य का इतिहास लिखते समय इसे 3 चरणों में विभक्त बांटा गया है इसको। इसी तरह से इम्प्रेशन अगर आप आंसर शीट में देंगे तो आपकी मार्किंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। हिंदी उपन्यास के तीनों चरण यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला इसमें है प्रेमचंद युग के हिंदी उपन्यास। दूसरा फिर प्रेमचंद युग के हिंदी उपन्यास। थर्ड पार्ट है इसका प्रेमचंद्रोत्तर युग के हिंदी उपन्यास, यानी पहले जब प्रेमचंद के युग से पहले लिखे जाने वाले, फिर उनके समय के दौरान लिखे गए, फिर उनके बाद यानी प्रेमचंद के युग के बाद हिंदी उपन्यास लिखे गए। 3 भाग में है। अब हम उनके पहले वाले युग के बाद हिंदी उपन्यास के बारे में जैसे लिखा जाता था उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद पूर्व युग के हिंदी उपन्यास, इनसे पहले लिखे जाने वाले 1882 से 1916 ईस्वी से। इस युग को हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद पूर्व युग के नाम से जाना जाता है। यह काल हिंदी उपन्यास आरंभिक काल है। इसमें हिंदी के उपन्यास को शुरुआत मानी जाती है कि प्रेमचंद पूर्व उपन्यास लेखन की परंपरा में 2 ही प्रवृत्तियां उभर कर आई, यानी उनका लेखन शैली, जैसे कि उपदेशात्मक और मनोरंजनात्मक। इस दौर के उपन्यासों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास लेखन की परंपरा। पहला तिलिस्मी अय्यारी, यानी अय्यारी से तिलिस्म से भरे, जैसे चंद्रकांता नाटक आता था, इस तरह के नाटक जो है इसमें लिखे जाते थे, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा जादुई चीज़ों को दिखाने में विश्वास रखते थे, इस तरह के उपन्यास बनते थे उसमें। दूसरा पार्ट है इसमें जासूसी उपन्यास लेखन की परंपरा। जिस तरह से हमारे भारत में फेमस है जासूसी उपन्यास लिखने की परंपरा थी। व्योमकेश बख्शी एक अच्छा उपन्यास था जो जासूसी के ऊपर बनाया हुआ था, उस पर सीरियल भी आया था। थर्ड पार्ट है ऐतिहासिक उपन्यास लेखन की परंपरा, जैसे मुगलों के बारे में उपन्यास लिख दिया या कोई महान व्यक्ति है इतिहास से रिलेटेड उसके बारे में लिख दिया। फोर्थ पार्ट है इसमें सामाजिक उपन्यास लेखन की परंपरा। अब समाज के ऊपर भी काफ़ी सारे उपन्यास, जैसे प्रेमचंद जी ने तो बहुत सारे लिखे थे। अब यहाँ पे हम प्रेमचंद युग के हिंदी उपन्यास, अब प्रेमचंद जी द्वारा भी लिखे गए थे ऐसे उपन्यास इनमें हैं। इस युग का प्रारंभ प्रेमचंद के सेवा सदन नामक इस उपन्यास से हुआ, जिसे सन 1918 में लिखा गया था, यानी इनके द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास। हिंदी उपन्यास का कर्मबद्ध और वास्तविक विकास प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य से ही माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में 3 प्रकार के उपन्यास लिखे थे। पहला प्रतिज्ञा और वरदान, दूसरा सेवा सदन निर्मला और गबन, तीसरा प्रेमाश्रय रंगभूमि कायाकल्प कर्मभूमि और गोदान। तो ये 3 प्रकार के उपन्यास, यानी 3 एक ही शैली के अलग अलग उपन्यास लिखे गए हैं। अब दूसरा इसमें पार्ट है, थर्ड पार्ट प्रेमचंद्रोत्तर युग के हिंदी उपन्यास, यानी इनके बाद के उपन्यास। इस युग का आरंभ 1941 से 2000 सन अब तक का, जैसे लेटेस्ट, प्रेमचंद्रोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद्रोत्तर उपन्यास को केंद्र में रखकर हिंदी उपन्यास के विकल्प को निम्न चरणों में बांटा गया है, यानी इनको बीच में रखकर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, प्रेमचंद्रोत्तर युग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसको निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। ये थर्ड पार्ट है आपके
उपन्यास के। पहला इसमें है मनोवैज्ञानिक उपन्यास, दूसरा सामाजिक और यथार्थवादी उपन्यास, तीसरा प्रगतिवादी उपन्यास और चौथा है ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास। अब ये लास्ट वाले हैं, इसमें देखिए कितनी ज़्यादा वैरायटी आ गई है उपन्यास लिखने में। उपन्यास मनोविज्ञान पर लिखे जाने लगे, सामाजिक यथार्थवाद पे लिखे जाने लगे, यानी फैक्टफुल बातें, बिल्कुल रीजनेबल। तीसरा प्रगतिवादी उपन्यास भी हो गए हैं, जिनमें अलग अलग तरह के जो उपन्यास हैं विषयों पर लिखे जाने लगे। फोर्थ इसमें है ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यासों में भी बढ़ोतरी इसमें भी हुई थी, यानी तीसरे पार्ट में। नेक्स्ट है इसमें निष्कर्ष, हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि पूरा निचोड़ हम इसे क्या लिखना चाहते हैं। उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी उपन्यास विधा का भी आधुनिक युग में ही अपनी एक अलग स्थान है, यानी इसका भी, हिंदी उपन्यास का भी आधुनिक युग में एक अलग स्थान है। हिंदी उपन्यासों के 3 चरणों में यहाँ पे विभाग किए गए हैं, भाग किए गए। तो पहला, हिंदी उपन्यासों का प्रारंभ भारतेंदु काल में ही हो गया था। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है।